आपका हेल्थ कैसी है जब से आपने ये सेशन लेना शुरू किया है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बेटर है पहले से? हेल्थ जो आपकी बेटर लग रही है, आपके जो है आ, सिर में माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, अभी आप कैसा फील कर रहे हो? थोड़ा फर्क है? ठीक है, हेल्थ आपकी बेटर लग रही है। जब हम हीलिंग करते हैं तो क्या आप एनर्जी को फील करते हो? वो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम्म, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मतलब एक तरह का आपका जो है एनर्जी के प्रति लगाव होना शुरू हो गया है ना। इसका मतलब है एनर्जी आप पे काम कर रही है, आप एनर्जी को फील कर रहे हो, है ना। तीसरी बात, जब एक दिन हमने एनर्जी को हाथ से फील करवाया था कि हाथ में, तो शायद उस दिन आप नहीं थे ना। हाँ, हाँ, उस दिन आप नहीं थे। अच्छा, जब भी हम यात्रा कोई करते हैं तो आप कहाँ तक कनेक्ट कर पाते हो? हाँ, उसमें आपने कैसा फील किया था, वहाँ का कोई एक्सपीरियंस? हाँ, आपने एक ही जो अटेंड किया था उसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना। ठीक है, यात्रा पे आपका नो हो गया। और आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन, वाटर रखते हो पास हमेशा? यस, पानी रखते हो, है ना। चलिए, और कोई क्वेश्चन आपका, कोई जो आप अपने एंड से पूछना चाहते हो? हाँ, मतलब गो अहेड, आगे जाना आपने, है ना। आप आगे जाना चाहते हैं, हेल्थ में आपके सुधार है, बिल्कुल आप पहले से बढ़िया फील कर रहे हो। कितने परसेंट तक का आपको लगता है कि आपको फायदा हो रहा है? मान लो जैसे 100% था तो 100% में कितने मार्क्स देंगे आप, कितने परसेंट में ठीक हूँ? 20-25% आप ठीक है ना। 25% जो आपकी हेल्थ है वो पहले से बेटर है ना। क्योंकि आप हीलिंग ले रहे हो, बीच में काफ़ी दिन मतलब आपने अटेंड भी नहीं किया, किसी वजह से घर गए हुए थे या किसी भी वजह से, है ना। तो अटेंड भी नहीं कर पाए थे, फिर भी आप 25% बेटर फील कर रहे हो। ये आपको जो प्रॉब्लम थी ये कब से थी? मान के 10-15 साल हो गए? हाँ, 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 मतलब ये मान के चलो। अच्छा, 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 कभी होता कभी, मान के चलो कि आपको अबाउट 10 ईयर हो गया ना। अच्छा, और कोई आपका क्वेश्चन जो पर्सनल आप हमसे पूछना चाहते हो? देखो, इसके बाद में हम आपको ना गाइड करेंगे कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आपके लिए जो बोलते हैं ना डॉक्टर, जैसे आपका ट्रीटमेंट करता तो आपके बारे में सब कुछ पूछता है, फिर आपका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो इसके बेस पे ही आपका जो है ना आगे का आपको गाइड करेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। हाँ, तो और कोई आपने कुछ पूछना चाहते हो?
अभी कुछ नहीं। हाँ हाँ, यात्रा को आगे कंटिन्यू रखना है ना। ठीक है, अभी और कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो किसी और को फिर कॉल कर लें। आपको और क्वेश्चन तो नहीं कोई? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा दीप जी आप आ जाइए। हाँ जी, और दीप जी कैसे हैं? अच्छा, सबसे पहले हेल्थ के बारे में पूछना चाहूँगा कि जब से आप अटेंड कर रहे हो तब से हेल्थ में कैसा लग रहा आपको? हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हम बीमार थे तो हमें उस चीज़ से आराम आ रहा है। हेल्थ का मतलब ये है कि हम पहले से लाइटर फील कर रहे हैं या कैसा फील कर रहे हैं। जैसा पहले दिन आए थे उस दिन में और आज के दिन में आप पहले से बेटर फील कर रहे हो कि कैसा फील कर रहे हो? आनंद में है, मतलब पहले से बेस्ट हो रहा है ना। अच्छा, दूसरा है कि आपने, हाँ जी, हाँ जी, बहुत कुछ हो रहा है। बस बहुत कुछ ही होना चाहिए। अच्छा अच्छा हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा मतलब है ना। हाँ 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 हाँ, और सिर्फ 5 मिनट से ठीक हो गया ना। हाँ हाँ जी, मतलब आपने एनर्जी को हैंड्स में भी फील किया, कलर में भी फील किया। हैंड में एनर्जी को आपने फील किया, कलर में फील किया। हम्म, हाँ हाँ। अच्छा, एक जो भी हमने यात्रा के लिए ट्राई किया उसमें आप कहाँ तक पहुँच पाए? हाँ, अभी नहीं पहुँच, कहीं नहीं जा सके है ना। कंटिन्यू करेंगे आगे, बहुत बढ़िया होगा, बहुत कुछ होने वाला है। ये जो हम अभी तक का कर रहे हैं वो तो मैं पहले ही बोलता आपको कि अगर 0.001% बोलेंगे तो वो भी ज़्यादा है, होगा। 0.001 भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जुड़े रहिए। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आप बैठते हो क्या आपके पास पानी मौजूद होता है? वाटर ग्लास? जब से बोला तब से हो रहा है ना। तो हेल्थ में आपके कितने परसेंट फर्क लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। आपकी ना आवाज़ थोड़ी कट रही है। हाँ पानी की प्यास हाँ पानी की प्यास लगती है। आपका जो वाटर लेवल है वो वाटर में आपको प्यास ज़्यादा लगती है ना। ठीक है, उसके बाद अगर आप एनर्जी के बारे में देखें कि बॉडी में एनर्जी कितनी है, कितने नंबर दोगे इसमें से आप 100 में से? हम्म, हाँ। इसका मतलब आप बढ़िया फील कर रहे हो, है ना। आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया है ना। आपने कलर फील किए,
आपकी हेल्थ पहले से बढ़िया है, पहले से एनर्जाइज हो, आप हमेशा अपने पास पानी रखते हो, आपने हाथ में एनर्जी को फील किया है, आपने कलर्स में एनर्जी को फील किया है, आपने गोल्डन फील किया है और वायलेट फील किया, दोनों, है ना। तो हाँ जी, तो हाँ, उसके बाद ये है कि आपको प्यास लगती है, तो आप प्यास के लिए ना थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पीते रहिए, क्योंकि ड्रेन होता है ये। जब एनर्जी एक्सेस हो जाती है तो हमारा जो है वाटर लेवल जो है कम होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आप पानी पिए, सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पीना है। ये नहीं करना कि हमने एकदम से गिलास लिया और अंदर उड़ेल दिया, थोड़ा थोड़ा करके पियो, पास में रख लो और एक घूंटा भी पी लिया, प्यास लगी है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर पी लिया, थोड़ी देर बाद फिर पी लिया, मल्टीपल टाइम आप इसको करो तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये है कि जो बाकी सबके लिए जो है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। कुछ और आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और बिल्कुल ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाइड हो। अच्छा, एक बात और मैं पूछनी कमलेश जी से भी भूल गया, पहले दीप जी बताएंगे। हाँ जी, चलो कमलेश जी आप बता दो, अभी आपने अनम्यूट किया है, कि आपने इन 16 दिनों में गवाया क्या है? मतलब आपने कुछ भी नहीं गवाया है, सिर्फ गेन किया है ना। ठीक है, देखो झूठ नहीं बोलना, एनर्जी पकड़ लेती सब कुछ। हाँ, फिर जो भी, हाँ, जो जो भी बोलना है, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ मैंने आपको, अभी उसका नाम नहीं लूंगा मैं, कि वो पी के बंदा बिल्कुल बोलता है कि हाँ बिल्कुल जो भी मैं बोलूँगा 100% सही बोलूँगा, झूठ के सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। तो बिल्कुल सत्य बोलना है, कोई इसमें, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एग्जामिन कर रहा हूँ कि दिक्कत आपकी कहाँ तक पहुँच रही है ना, आपके ऊपर और वर्किंग की कितनी कितनी ज़रूरत है। हाँ, सिर्फ मेरा यही मोटिव है, और जो स्टक हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, है ना। हाँ, वही पूछने का। तो आपने गेट लॉस कुछ नहीं किया है, इन 16 दिनों में आपने गेन ही किया है, जो भी किया है ना। हेल्थ इशू आपके ठीक हो गए हैं कमलेश जी के, ठीक है। तो इन्होंने एनर्जी फील की है लेकिन कलर में नहीं की है ना। तो हाँ, अच्छा, मतलब ये ध्यान करने की इच्छा हो रही है बार बार, है ना। हाँ, हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो, बहुत आगे आगे बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। कोशिश करना है कि डेली ज्वाइन करें, किसी दिन नहीं कर पाते हैं तो कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि जरूरी ज्वाइन करना है, नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन कर लो, जब मतलब मोस्टली रूटीन में करो, है ना। हाँ, बच्चों का बिल्कुल, बच्चों के साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि हाँ, तो हाँ, अच्छा, उसमें आप ऐसे कर सकते हो, जैसे सभी लोग ये अपनी राय दे देंगे कि अगर हम इसमें से एक 1 डे ऑफ रख ले तो आपको कोई दिक्कत, क्योंकि मेरे को दिक्कत नहीं है और फील्ड में करने की। मेरा तो ये है कि मेरे को अगर आपके साथ भी मैं जहाँ पे सेशन नहीं लूँगा तो मेरे को तो अलग से करनी है, पेशेंट्स की भी करनी है, अपनी भी करनी है ना। तो अगर इकट्ठे होकर करते तो ग्रुप में एनर्जी बढ़िया काम करती है। अगर मैं अकेला करूँगा तो मेरे को फिर हाँ, टाइम अपने पे जरूर ज़्यादा लगा लेता हूँ उस दिन। तो अगर किसी को छुट्टी की इच्छा हो कि मैं इस दिन नहीं, वैसे तो आप एक एक करके अपना टाइम से काम निकाल लेते हो, है ना। तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, किसी दिन प्रॉब्लम आती है तो आप उस दिन छुट्टी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे थंब लगाना, जाके थंब लगाना है कि तभी हाजिरी लगेगी,
है ना। ठीक है, ऐसे ही है, मैं कोशिश लगती है जिस दिन भी घर में होती है ज़्यादा भी जरूरत है लेकिन इसलिए आगे बढ़े संडे सैटरडे की हाँ होती है कोशिश भी हाँ करती कोई दिक्कत नहीं, बच्चों बच्चों के साथ भी देखो, गए हो वहाँ पे, कनाडा गए हो, तो वहाँ पे अगर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो एक और ये हमारा डे नाइट का चक्कर है, नहीं तो फिर मतलब शाम तक तो घर आ जाता है, क्योंकि अभी वहाँ पे दिन है, यहाँ पे रात है ना, 9:30 हो गए रात के, तो उसका भी थोड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा दीप जी, आप बताइए। अभी मैंने कमलेश मैम से क्या क्वेश्चन किया था? अच्छा, मतलब आपने गेन किया है, आपका ध्यान में मन लग रहा है अभी, ध्यान पूजा पाठ च जिवें आपां हाँ शब्द कीर्तन करते हैं या सत्संग करते हैं तो वधिया पहले नालों बेस्ट फील कर रहे हैं ना। मतलब आपने कुछ लॉस लॉस तो नहीं किया आपने कुछ भी, आपने कुछ भी लॉस नहीं किया है ना। ठीक है, कुछ किसी का और क्वेश्चन हो, किसी का और क्वेश्चन हो याद करके रख लो, अपने पास लिख लो, बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अभी मामो मैम से, मामो रानी जी से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और जी कैसे हैं? बढ़िया हो, अच्छा। हाँ, अच्छा हमें आज ना एक साथ चले हुए 16वां दिन है। हीलिंग और मेडिटेशन ही हम डेली करते हैं, कोई रेकी चैनल नहीं है हमें, है ना। तो सिर्फ हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, आगे कंटिन्यू कीजिए। अभी आपकी पहले से हेल्थ कैसे है? हाँ जी, तो आपका 240, आपको मैम क्या बोल रहे हैं? अच्छा बॉडी में पेन है, अच्छा ये पहले भी रहता था? कब से है ये? 8-10 साल, 20 साल हो गए। अच्छा 20 ईयर से आपको बॉडी पेन है, तो जब से आप, अच्छा सिर में है, अच्छा आपके सिर में पेन है ना। ठीक है, 20 साल से आपके सिर में पेन है, और जब से हम सेशन अटेंड कर रहे हैं तब से कुछ आपको कितना फायदा हो रहा है? है जी, नहीं मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ ना कुछ तो रिलैक्स फील कर रहे होंगे ना पहले से। मान कितना हो जाएगा, मान के चलो अगर 15-20%, 25%, 30%, कितना हो जाएगा? हाँ 10-15% आपका जो ठीक हो गया, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम 20 साल से है ना। और अगर आपका 16 दिन में, 15 दिन में अगर आपका 15% हो, 10% ही मान लो, 15 मत मान लो, 10% मान लो आपका जो है 16-15 दिन में हुआ है, तो 100% कितने दिन में होगा? 5 महीने में।
है ना। जी। वो भी इसलिए कम हुआ है क्योंकि आपने बीच में ज्वाइन नहीं किया है, या फिर बीच में कभी लेफ्ट हो गया, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया है ना। तो हाँ, आप देखो कंटिन्यू रखिए इसको, तो अब जैसे बहुत स्टार्ट से होती है मेरी तो लाते जैसे लाते से हो जाती है पैर। अच्छा पैर सो जाते हैं। हाँ कोई नहीं, वो जब जैसे जैसे आपका हेड से पेन दूर होगा वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ अच्छा आपने, सोने का तो मेरे को बहुत ज्यादा दर्द है, जब भी बहुत ज्यादा करते करते बहुत ज्यादा दर्द है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो भी आपके, हाँ आपकी ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि आपको ये प्रॉब्लम 20 साल से है। 20 साल से प्रॉब्लम होने की वजह से जी आपका, जैसे पहले हेड में पेन होता था, सिर में पेन होता था, उसके बाद बॉडी में भी पेन रहता है। लेकिन जब से आपने ज्वाइन किया हमारे पिछले 15 दिन में, आपने बोला कि 10 से 15%, हम इसको 10% मान लेते हैं कि 10% आप बिल्कुल ठीक हो। अच्छा यहाँ पे हमारे साथ, जैसे हमने उस दिन हाथ से करवाया था जिस दिन दीप जी का सिर दुख रहा था, तो आपने एनर्जी को अपने हाथों में फील किया था। जैसे जिस दिन सिर दुख रहा था दीप जी का, तो क्या आपने अपने हाथों से एनर्जी को फील किया था कि फ्लो कुछ चल रहा है। जिस दिन ऐसे करवाया, वहाँ जिस दिन वहाँ ग्रिप भी कर, नदी करा पाओगे उस, ध्यान किया। उस दिन आपने फील किया था एनर्जी को। वहाँ भी कुछ किया था क्या? हाँ मतलब आपने एनर्जी को फील किया है, ठीक है। और जब भी हम कभी यात्रा पे गए हैं तो आपने कहाँ तक पहुंचे, अध्यात्म के मार्ग पे चले हैं तो कहाँ तक पहुंचे हैं मेडिटेशन में। जी मैं तो रुकना पर टीचर बोलो मैं इसके लिए वो इसके मैं कहीं बस चलती। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब कहने का कि नहीं हमने देखो दो सेशन, तीन चार ही सेशन, तीन या चार सेशन ही करवाए अभी तक तो, जो मेडिटेशन के ना डीप में यात्रा के, तो उसमें आपने सारे अटेंड किए थे। नहीं सर नहीं। अच्छा नहीं किए थे, एक आधा किया होगा। एक ही दिन किया था ना, तो बस एक ही दिन हुआ मेरा तो वो सर करना चाहता हूँ। अच्छा एक दिन किया आपने, उस दिन आपने कुछ भी फील नहीं किया, कहीं भी आप नहीं गए। जी अच्छा ठीक है, तो आपने जो है उसमें आपने कंटिन्यू नहीं किया यात्रा में, तो आपने उसको, अभी यात्रा आपकी अधूरी है, आप अभी यात्रा पे नहीं गए हो, ठीक है। सॉरी। अच्छा जब भी आप बैठते हो अपने पास पानी रखते हो, जी रखती हूँ बात। पानी आप रखते हो, तो आपने इन 15 दिन में ये सेशन अटेंड करके घुमाया क्या है। कुछ नहीं घुमाया जी। कुछ मतलब बड़ा कुछ थोड़ा मिला या उसने घुमाया कुछ। अच्छा आपने घुमाया कुछ नहीं है, आपने सिर्फ गेन किया है ना। मतलब आप इस हमारे सेशन से सेटिस्फाइड होगा ना। हमारे हीलिंग और मेडिटेशन से आप सेटिस्फाइड हो ना, क्योंकि आपकी ये जो है 10 से 15% आपकी जो है जो रोग ठीक हो गया है जो 20 साल से था, उसके बाद 10-15% अगर ठीक हो गया, 10% भी मानेंगे तो 100% होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 150 दिन। 150 दिन का मतलब ये नहीं कि पूरा 150 ही लगेगा, क्योंकि जब भी कोई बीमारी कटती है तो शुरू में वो धीरे धीरे कटती है ना। तो हो सकता है आप 1 महीने में बिल्कुल सेट हो जाओ, हो सकता है 1.5 महीना लग सकता है, बीच में आप क्लासेज भी कई बार मिस होती है ना, उसका भी थोड़ा पंगा पड़ता है। तो आप इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे। जी मेरे सिर में जो गांठें बड़ी हैं ना जी, गांठें बड़ी हैं, बड़े बड़े गांठें, अच्छा हाँ, वो दिक्कत करते हैं। गांठें बड़ी है, वो धीरे धीरे जैसे आप कंटिन्यू ज्वाइन करोगे, कंटिन्यू हीलिंग लेंगे, तो वो गांठें आपके जो सिर में बनी हुई है बिल्कुल ठीक हो जाएगी मैम। जैसे मैं सीटी स्कैन वगैरह कराया है ना मैंने, उसमें आपसे आपको। हाँ अच्छा आप ऐसे एक काम करना, मेरे को ना व्हाट्सएप पे अपने सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स वगैरह सेंड कर देना, तो उसको मैं और गहराई से रीड करके
तो जो भी मेरे से बेस्ट हो पाएगा वो मैं कर दूंगा, है ना। हाँ, और कुछ कह। इसी की वजह से थोड़ी मेरी मतलब कि महाराज मेरी याद आपको भी इतनी मतलब कि अ, नहीं है। हाँ। बाद में आया जल्दी से भूल भी जाती हूँ। ऐसे तो मैं भी भूल जाता हूँ। आप बात करते करते कैमरे में बोलता नहीं हूँ कि मैं भूल गया है, क्या बात कर रहा है। ऐसे नहीं ऐसे नहीं इतने से बहुत बढ़िया कुछ नहीं भूलने का भी याद रखता है नहीं है। हाँ, तो सबसे बढ़िया तरीका पता क्या हो, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप कभी भी अपने बारे में नेगेटिव मत सोचो। हमेशा यही बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मेरी सिर में जो गांठें पड़ी हुई है वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है। तो आपने डेली के पास एक्स्ट्रा में जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपने इसको जो है फील करना है, बोलना आपने इसको 5-7 मिनट में इसको डेली अप्लाई करना है ना। अपने स्वास्थ्य की कामना करनी है, अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करनी है। अच्छा, आपका अपना क्वेश्चन तो कुछ हुआ नहीं, सारा तो मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे। आपने अपना तो क्वेश्चन कोई ना ही बताया मेरे को किसी ने भी। अपना कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ जी। अपना कोई क्वेश्चन नहीं आपने रेज, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं पूछना चाहते हो। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। आज देखो जैसे हमने सेशन रखा, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। वैसे तो यही है कि बस हमें ये बताओ कि कैसे मेडिटेशन कैसे हाँ हम इस रास्ते पे चलना है, हाँ, देखो कहाँ अभी, पे हमें पहुँचना है। हाँ देखो अभी अभी जैसे हम डेली मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, डेली मेडिटेशन करते हैं, सेम ही प्रोसेस डेली होता है। उसमें क्या है कि आपने हम तो बोलते हैं कि श्वासों पे ध्यान देना है, हम भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप डीप जाना चाहोगे तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि जैसे ओशो जी कहते थे, जी ओशो जी कहते थे कि डेथ विदाउट डेथ, मतलब कि बिना मरे मरना। हमें जिंदा भी रहना है और मरना भी है, बिना मरे मरना, है ना। तो एक तो अगर गहराई में जाना चाहते हो तो बिना मरे मरना पड़ता है, अपने आप को समर्पित करना पड़ता है परमपिता परमात्मा के प्रति। दूसरा यह है कि हम जो है ना कलयुगी जीव जो 99 जिसको बोलते हैं 99 गेड़े पे हुए हैं, है ना। तो हम उलझते जा रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक धागे वाली रील नहीं लेते जिससे सिलाई करते हैं, हम उसको एक साइड से ठीक ढंग से तो निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पे जहाँ पे उसको हम जोड़ रहे हैं वहां पे जो उलझ रहा है ताना बाना, उलझना नहीं किसी चीज में। अगर परमात्मा पे सीधे चलना है, सब कुछ गेन करना है, तो उसका एक ही रास्ता है। उसका रास्ता ये है कि 99 की तरफ मत जाओ, 0 की तरफ जाओ, शून्य की तरफ जाओ, अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दो, बिल्कुल शून्य की तरफ चले जाओ, है ना। तो जब आप शून्य की तरफ चले जाओगे तो बिल्कुल आप सही हो जाओगे, परमात्मा आपके फिर आपके जैसा कोई दुनिया पे नहीं होगा, है ना। क्योंकि परमात्मा शून्य, जब हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं तब परमात्मा हमें जो बहुत बढ़िया ढंग से हमारी बाजू पकड़ते हैं, है ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। मेडिटेशन में भी हम आपको पूरी सहायता करेंगे, कर भी रहे हैं, है ना। तो बाकी जो है कि क्लासेस जो है ज़्यादा मिस मत कीजिए। अगर आपने जो क्लासेस मिस नहीं की होती तो आपका जो 10 से 15% नहीं 20 से 25% होता, जो आपके सिर में गांठें हैं, जो 20 से 25% आपकी सही हो जाती। हाँ जी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। बाकी मेडिटेशन में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हेल्दी रहना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। कंटिन्यू करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारा ये सेशन जो पुराने जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली अटेंड कर रहे हैं,
उनके लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। लेकिन 21 के बाद जो भी न्यू पर्सन ज्वाइन होगा उससे हम चार्ज रखेंगे। आप टिल माई लास्ट ब्रीथ, है ना, मेरे आखिरी श्वास तक आप हमारे साथ चल सकते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं। बस एक काम जरूर करो कि किसी भूखे को खाना खिलाना है, नीडी को, किसी नीडी को खाना खिलाना है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई हमने पकड़ लिया जिसका पहले ही बहुत बढ़िया काम धाम है, उसको हमने खाना खिला रहे हैं, बोलते हैं हम तो दान कर रहे हैं जी, वो दान नहीं हुआ। वो तो भरे होगा पेट, क्या भरना, उसके पास तो पहले बहुत कुछ है ना। तो ऐसे बंदे को खिलाना है कि जो नीडी हो। अगर नीडी बंदा नहीं मिलता है तो छोटे बच्चों में कुछ भी बांट दो। अगर बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा है कि बच्चे नहीं लेते हैं, तो सबसे बढ़िया बात क्या है, गाय को चारा दो, है ना। गाय को चारा देने से आपका बिल्कुल सेट होता जाएगा, और जो भी हमारा एनर्जी एक्सचेंज है वो जो है क्रॉस होता जाएगा, है ना। जो गुरु दक्षिणा होती है ना, वो क्रॉस होती जाएगी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप स्वस्थ चाहिए। जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, है ना, उनसे हमें कुछ भी वो नहीं है कि हम उनसे कुछ भी लेंगे। आप बच्चों को खिलाओ, आप गाय को खिलाओ, आप स्ट्रीट डॉग को फीड करो। हाँ जी, है जी, हाँ जी, हाँ जी, गुरु पूर्णिमा है सर उसमें। हाँ उस दिन गुरु, हाँ उसके बारे में सर देखिए, अभी गुरजोत ये पुरुषोत्तम जी है ना, इनसे बात करने के बाद विजय जी से भी 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि ये भी कल जुड़े थे हमारे साथ, है ना। तो बाकी जो काफ़ी लोग आते थे, देखो आज पता है क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो उसमें जरूर देखो, अगर नहीं भी आप आ रहे हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन में जरूर आना चाहिए, यहीं से सब कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे तो डेली आए, मेडिटेशन किया, हीलिंग किए, खाए पिए, सो गए। जहाँ पे हमें पता चल रहा है, दीप जी को नहीं पता था कि मामू जी को क्या प्रॉब्लम है, दीप जी को नहीं पता था कि कमलेश जी को क्या प्रॉब्लम है, बाकी सभी को नहीं पता था कि दीप जी को क्या दिक्कत है। लेकिन जब आपके एक दूसरे के जो है व्यू सुने, तो आपको पता चला कि इसको भी फर्क पड़ रहा है, मेरे को भी पड़ रहा है, उसको भी पड़ रहा है। इसका मतलब एनर्जी जो है बहुत एक्टिव है, बहुत काम कर रही है ना। तो बाकी जो गुरु पूर्णिमा वाली बात है, वो हम सेशन के बाद नहीं, मतलब सेशन में करेंगे, लेकिन जो पुरुषोत्तम जी से बात करने के बाद वो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। तो बाकी और तो किसी का भी क्वेश्चन सारे हो गए। अगर किसी के दिमाग में दोबारा फिर से भी क्वेश्चन आता है तो अपने पास लिख लो, इसलिए मैंने बोला था कि लिख लेना चाहिए। फिर लिखने से क्या होता है कि हमारा दिमाग है, कई बार सुप्तावस्था में चल जाता है, तो वो चीज़ें हमें भूल जाती है, तो फिर चीज़ें भूलते नहीं है। हमने लिख लिया, ठीक है, फिर भूलता नहीं है बंदा। देखो ये लोग लॉग इन कर रहे हैं, साथ के साथ लॉग आउट कर रहे हैं, है ना, फिर ये अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। रमा जी मोस्ट वेलकम। अच्छा, अभी हम ना, क्योंकि टाइम भी, हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हाँ टाइम भी आगे बढ़ रहा है, 9:45 9:50 भी होने वाले हैं ना, तो हम पुरुषोत्तम जी से पूछेंगे। पुरुषोत्तम जी, आपने आज तक हमें कुछ नहीं बताया, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, लेकिन आज आपको बताना पड़ेगा, आज अनम्यूट करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पैदा,
कोई फर्क नहीं पैंदा कि दसने नाल कि साडा दसने नाल कुछ नुकसान हो जाना, क्योंकि वो किस चीज़ 'ਚ फर्क पैंदा वो भी तुहानूं क्लीयर कर देना मैं, है ना। वो चीज़ 'ਚ फर्क पैंदा जिहड़ियां आपां सिद्धियां करदे हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ कर रहे हैं, है ना, तो एनर्जी जो है सभी तरफ पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, पूरे अर्थ में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। एनर्जी के लिए कोई इंडिया नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं, कोई बांग्लादेश नहीं है, कोई अमेरिका कनेडा नहीं है। वही एनर्जी जहाँ मेरे घर में अगर सामने आके बंदा बैठ जाएगा वहाँ भी काम करती है, वही एनर्जी कनेडा में भी काम करती है, इटली में भी काम करती है ना। तो क्या है कि जब हम इस लाइन पे चलते हैं, जो वैज्ञानिक ऊर्जा है, इसको हम विज्ञान के ढंग से लेंगे, इसको हम तंत्र मंत्र जादू टोने के हिसाब से नहीं लेंगे, है ना। तो इसमें कोई भी आपका अगर आप सोचोगे कि मैं अगर बता दूंगा तो मेरा उसमें नुकसान होगा, है ना, तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको देख के बाकी लोगों के दिल में भी जिज्ञासा होगी कि आप कहाँ कहाँ घूमते हो बिना बताए, है ना। घर वालों को भी नहीं बताते हो, हमें भी नहीं बताते हो कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते हो, बाकी सेशन में किसी को नहीं बताते हो कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते हो। हमें तो पता लग जाता है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी पूछ आपके मुख से आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। आप ना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, माइक ऑन नहीं है। जहाँ पे कैमरे के साथ माइक का निशान है उसके प्रेस कीजिए एक बार। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अच्छा ऐसा करो, तुसी ना एक बार लॉग आउट करके फिर तो दोबारा ज्वाइन करो, फिर तो जो है दोबारा ज्वाइन करो, फिर हो जाएगा। चलो पुरुषोत्तम जी तो बाद च पूछ लेंगे है ना जी। रमा जी आप कैसे हैं? जी कैसे हो आप? बढ़िया हो? अच्छा अच्छा, आपने आज तक कितने सेशन अटेंड किए हैं? अच्छा पहली बार आए हैं। चलो आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिवाइन ब्लेसिंग हीलिंग एंड मेडिटेशन सेंटर, है ना, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बढ़िया। आप जुड़े रहिए, आइए, बड़ा अच्छा फील होगा। देखो सभी लोगों के जो है रोग खत्म हो रहे हैं। हम तो ये बोलेंगे कि हर एक घर में जो है ना कम से कम एक हीलर जरूर होना चाहिए, ताकि हमें हॉस्पिटल्स में ना भागना पड़े। हाँ, तो एक हीलर जरूर होना चाहिए। पुरुषोत्तम जी आप कीजिए ट्राई। और विजय जी आप कैसे हैं? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कैसे हैं? ठीक है सर। अच्छा सर, अपना एक बार कैमरा ऑन करना। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा फ्रेंड एक था, वो भी मेरे से डिस्कस कर रहा था। मैं सोच रहा, हाँ ठीक है। मैंने कल भी बोला कि लुधियाना से हो आप, है ना, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। एक्चुअली मेरा फ्रेंड है एक लुधियाना से,
तो वो मेरे से पूछ रहा था कल कि हाँ भाई ये क्या क्या सिस्टम है, तो मैंने सोचा उन्होंने ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है सर, कैमरा ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जर्नी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? सर अभी तो कल भी देख रहे हैं, आज भी देखते हैं सर, अभी चलाएंगे। अच्छा, कल भी आपने कल ज्वाइन किया था और आज ज्वाइन किया है ना? आपका कुछ कल का एक्सपीरियंस, हाँ जी, कल कुछ फील किया तुसी? फिर सर मैं देख रहा था, फिर तो कुछ नहीं, बस देख ही रहे थे। नहीं, हाँ, पता क्या बात होती है, जैसे तुसी देखते हो, क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ क्या ਹੈਗਾ कि ਦੇਖਣ और बैठਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਔਰ ਅੱਜ 'ਚ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि हल्का लग रहा पहले नालों, कुछ फील कर रहे हो? इस तरह से तो कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि आज एक्चुअली क्या है कि कल आपने जो है फर्स्ट दिन था आपका, आज आपने सेकंड डे ज्वाइन किया है। आप जुड़े रहिए, सभी लोगों के व्यूज़ आपने सुने हैं, है ना? और कोई भी यहाँ पे पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ कि हाँ मेरे बारे में भाई यार तू अच्छा बोल दे ना तो मैं तेरे को चाय बना दूंगा, है ना? ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं हिमाचल से हूँ, गुरजोत जी जिस पे लिखा आ रहा ये गढ़शंकर से हैं, दीप जी फिरोजपुर से हैं, कमलेश जी कनेडा है, तो मामो जी भी शायद फिरोजपुर से ही हैं, है ना? रमा जी आज ज्वाइन किए हैं। हाँ जी, हाँ हरियाणा से। हाँ, आप हरियाणा से, सॉरी आपने बताया था कि हाँ आप हरियाणा से हो, मैं भूल गया। हरियाणा कुरुक्षेत्र से हो आप? हाँ, संगरूर, ठीक है जी। हाँ देखो, हम लोग कहाँ बैठे हुए, मैं हिमाचल में बैठा हूँ, कोई कनेडा बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है ना? तो हम जुड़े हुए हैं। ऐसे जुड़े रहने से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, सभी को हो रहा है, आप सभी ने सुना है ना? तो इसके साथ जुड़े रहना है ना? बढ़िया से आगे की यात्रा को रखना है, ठीक है? अच्छा, पुरुषोत्तम जी ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਅਨਮਿਊਟ? पुरुषोत्तम जी, शायद तो दसना नहीं चाहते। हाँ एक्चुअली क्या है कि उनकी जो जर्नी है, उनकी जर्नी बहुत गहरी है, वो नहीं दसना चाहते, पर उनके बिहाफ से, क्योंकि मेरी फोन से गल हुई थी इन्होंने हो रहा अनम्यूट नहीं हो रहा? चलो कोई गल नहीं, इन्हों बारे मैं चलो लगता कुछ प्रॉब्लम, हाँ कुछ ना प्रॉब्लम आ रही हैगी, क्योंकि तो हमेशा ही जो है अनम्यूट नहीं होता, कुछ दिक्कत है। चलो कोई गल नहीं, इन्हों बारे असी दस दें, गढ़शंकर पंजाब तो है, ठीक है? तो साढ़े गुरु भाई है, इन्होंने काफ़ी देर पहले दीक्षा लीती थी साढ़े तो, असी बाद लीती हैगी। और साढ़े गुरुदेव श्री ਜਿਹੜੇ गुरुदेव जी है, वो साढ़े ग्रैंडफादर के ब्रदर, मतलब अपने ग्रैंडफादर है, घर च थे, है ना? तो जो घर च गंगा होगा तो बाहर नहीं जाना पैंदा, इस करके असीं बाहर नहीं गए, उन्होंने तो ही आप भी दीक्षा लीती हैगी, उन्हों का आशीर्वाद है पूरा। लगभग 350-400 साल तो साढ़े घर जी है ये अमरता की गद्दी चल रही है, ठीक है? अमरता इन द सेंस कि ये नहीं कि कोई डेथ नहीं होती किसी की, पर अगे तो अगे कोई ना कोई बंदा जोड़ा है वो चुन लेंगे है ना? तो उन्होंने आशीर्वाद नाल ही असीं अज इस मुकाम पर बैठे हैं। बाकी अपने गुरुदेव श्री सारे परम पूज्य महाराज जोड़े है उन्होंने आशीर्वाद है। तो बाकी साड़ी इन्नी हैसियत नहीं थी कि असीं इत्थे तक पुजदे कि हाँ भाई कुछ भी जोड़ा है फील करिए या करवाइए,
ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 10:40 10:35 10:40 ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 12 ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਤੇ 11 ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਤੇ 1 ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦਾ था। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ਿਕ ਦੇਖਣ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਗਹਿਰਾਈ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੇ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ था, ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਾਫੀ थी। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ थी ਉਸ ਦਿਨ, ज़्यादा टाइम भी काफ़ी हो गया था, कि कह रहे थे कि बाकी वापस आ गए, बाकी लोग वापस आ गए, पर मैंने उन्होंने रोक लिया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ थे, है ना, कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਧਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ थे ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ थे, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ थे ਉਹ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਡੀਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਫੇਸ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਥੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਪਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਕੁਛ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਥੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। 5-7 ਜਣੇ ਲੈਫਟ ਬੈਠ ਗਏ ਦੂਰ 50-100 ਮੀਟਰ ਤੇ, 5-7 ਜਣੇ ਰਾਈਟ ਬੈਠ ਗਏ 50-100 ਮੀਟਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ? ਸੌਰੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਏ 5-7 ਜਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ? ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਏਦਾਂ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਏਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁੰਗਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਰਹਿਣ ਦੋ, ਗਾਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦੇ ਪਈਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣੇ ਹੋਣੇ। ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬਣੇ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦੇ ਪਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਫੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਆਕਾਸ਼ਿਕ ਕੀਤਾ था, ਉਸ ਦਿਨ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਟਨਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ।
ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ था ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ 50 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, 100 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, 100 ਜਣੇ ਗਾਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੋਕੇਜ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ 10:15 ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੀਆਂ
ਇਹ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਔਰ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿੰਮ ਕੋੜੀਆ ਖਾਓਗੇ ਕਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਉਹ। ਗੱਲਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਠੋਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਕਰਾਸ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਰਪਣ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਓਮ ਮਣੀ ਪਦਮੇ ਹਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, 29 ਤਰੀਕ ਦਾ, 29 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਟਿਊਨਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਜਾਂ 18 ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀਲਿੰਗ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 6,999 'ਚ ਦੇਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 6,999 'ਚ ਦੇਈਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੱਖਿਆ 5,111 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਨਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਊਨਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ 20-21 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੋਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 25-30 ਕਿਲੋ ਚਾਰਾ ਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। 2-4-5 ਕਿਸੇ ਨੀਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਨੀਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਥਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 100 ਅਸ਼ਵਮੇਵ ਯੱਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਤਾ, ਉਹਨੇ 99 ਅਸ਼ਵਮੇਵ ਯੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 99
99 ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ था कि 100 ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੋੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਗਏ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਿਆ, ਟੋਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜਗ ਦੱਸੇ थे, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ थे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਘਣ ਵਜਾ ਪੀੜ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ 100 ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 99 ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿਤੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ था, ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਖਾਣੇ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਵਲੇਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰੋਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਵਲੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਤਰੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਕਾਹਤੇ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲਾਚਾਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 100ਵਾਂ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜਗ ਥਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜਗ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਭਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੀੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਜੀ ਹੈ, ਮਾਮੋ ਜੀ ਹੈ, ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਜੀ ਹਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਹੈ, ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ 6,999 ਫੀਸ ਲਈ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 5-7 ਦਿਨ ਜਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ 5111 ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ 4111, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ
ਹੁਣ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ 4 ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗਾ ਉਹ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ 21 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲਿਮਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਬਿਲੇ ਮੰਗੇ ਬਣੇ ਨਾ ਬੀਜ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੁਖੇਗਾ, ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਡੇਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। 25 30 40 ਕਿਲੋ ਘਾਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਓ। ਸਭ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਗੋਰੀ ਲਓ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਪ ਪਕਾਓ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪਾ ਖਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਆਲੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। करिए समाप्ति, फिर काफ़ी टाइम हो गया है ना, करते हैं समाप्ति, है ना। हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद करेंगे। प्रेम की शक्ति का धन्यवाद, ब्रह्मांड की ऊर्जा का धन्यवाद, परम पिता परमात्मा की ऊर्जा का धन्यवाद, विचार की ऊर्जा का धन्यवाद, संबंधों में सुधार की ऊर्जा का धन्यवाद, सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि की ऊर्जा का धन्यवाद, सर्वोच्च शक्ति का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद, सतगुरुओं का धन्यवाद, कुलदेवी कुलदेवता का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, 33 कोटि देवी देवताओं का धन्यवाद, 10 गुरु पातशाही को धन्यवाद, अल्लाह वाहिगुरु राम श्री कृष्ण जी महाराज, श्री गुरुदास जी महाराज का धन्यवाद, सभी आर्कएंजल माइकल गैब्रियल रफल जूलियन मेगाट्रॉन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। होली मास्टर्स, होली बुक्स, होली रिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे एंसेस्टर ग्रैंड एंसेस्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रह्मांड की सभी
पवित्र आत्माओं दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, हर एक कण कण का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपने हथों में रगड़ के अपने अखा से ला लेना और अपने पूरे शरीर से इस एनर्जी का फ्लो ले जाना है ना, पूरे बढ़िया ढंग नाल फील करना, पिठ से बाहों से है ना, पूरे शरीर से अपना इस एनर्जी को फील कर लेना है, ठीक है। चलो ठीक है जी, फिर जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।